Hello, guys. Welcome to an academy. कितना भी मना करो सेशन तो होगा। आवाज आ रही है ना? परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। इको वीको हो रहा है क्या कुछ? कुछ इको वीको हो रहा है? सब वेरी गुड, बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट फिर फटाफट। बाकी के लोग ज्वाइन करते रहेंगे आराम से। डू ज्वाइन दिस चैनल। इस पे मेरे सारे सेशंस की लिंक आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। गाइस, इफ यू आर टारगेटिंग कैट प्लस बिकम्स अ वायबल ऑप्शन नाउ। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारे बैचेस, और सारे बैचेस पे you can like prepare from all the batches simultaneously. Unlimited access है। Also weekly test है to enhance, to figure out your weak areas and to work on them. अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं। इसमें we help you build your profile, आपके मॉक्स का पर्सनल एनालिसिस वो सब करके लेते हैं। करेक्ट? I'm starting my batch. I started my batch today morning, to be very frank. If you guys want to be a part of it, do let me know and take the subscription to attend it. एक साल का सब्सक्रिप्शन कम्स इन 22,550 और बाकी प्लान्स यहाँ पे मेंशन्ड है। 10% ऑफ सब पे हो जाएगा if you apply the code ask 10. If you apply the code ask 10. आइकनिक के प्राइसेस चेक कर लो। 6 months, 1 year and 2 year का, and all of these prices are going to hike by 10% in coming 10 days. 11th of September को there is price hike, guys. 11th of September को there is price hike. चलो, और shall we start करते हैं फटाफट। एक छोटा सा सेट करने वाले हैं हम लोग, बहुत इजी सा सेट। आप लोग तो इमीडिएटली कर दोगे। डू दिस। चलो गाइस, अटेम्प्ट दिस। चलो कर लो फटाफट। अगेन अप्रोच बिल्डर सेट्स है तो वी आर लर्निंग अप्रोच। वी विल लर्न अप्रोच। शाम का सेट काफी अच्छा सेट था, आप लोगों ने कर लिया होगा। चेक दिस आउट एज वेल। कौन बॉस? A cricket match was played between India and Australia on 24th of May. Only 10 players, Virat, Rohit, Shikhar, Hardik, Dinesh, David, Glenn, Chris, Aaron and Steve, taken together from both of the teams, got a chance to bat and therefore scored blah 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 runs. Not necessarily in the given order. Okay. Out of these 10 players, ये इंडिया के प्लेयर्स है and remaining are from Australia. Fine. No other run was scored by any other batsman or by any other team, और कोई मेथड भी नहीं, neither wide, no, कुछ भी नहीं. Rohit made a half century but was not the highest score of the 10 batsmen. ये given है, blah 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 things given है. चलो, considering that easy set है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हल्का सा एनालिसिस करोगे आंसर निकल के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करोगे आंसर निकल के सामने आ जाएगा। वेलकम आकाश, वेलकम रुचि, वेलकम पीयूष। चलो गाइस, बहुत छोटा सा सेट है, बहुत छोटा सा सेट है। वेलकम तरनदीप,
Prateek, Sushmita. Awesome, guys. If the least scoring batsman was neither Steve nor Shikhar, then the lowest score could belong to which of the following batsmen? Hello, Prateek. कर लो बेटा फटाफट. और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर? What is the maximum run scored by? ठीक है, 3 and 4. ओके चलो ये करते हैं. आ जाओ ये फोर्थ वाला अटेम्प्ट करो. What can be a possible sum of the scores of शिखर एंड स्टीव? ये वाला अटेम्प्ट करो. ठीक है, इस क्वेश्चन को बेस्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. चलो वेलकम क्षितिज, आ जाओ छोटू. Which of the following can be a possible sum of the scores of Shikhar and Steve? और शौर्य ये PYQ नहीं है. This is not a PYQ. This is not a PYQ. PYQ पे सेशन करना है यार. अच्छा ठीक है गाइज, आप लोग बताओ मुझे करना है मतलब PYQs. 2017 दो स्लॉट्स है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. 2018 स्लॉट 1 स्लॉट 2. 2019 स्लॉट 1 स्लॉट 2. 2020 तीन स्लॉट है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3. पूरा करना है. ठीक है, और ये अभी करें या बाद में करें? मतलब नेक्स्ट वीक में इसको कर लें या फिर बाद में? एक दिन में एक स्लॉट गया तो इट विल टेक अस 3 to 4 hours. 3 hours को लगेंगे, 3 घंटे. ये नेक्स्ट वीक में कर लें या फिर बाद में करें? नेक्स्ट वीक में कर ले क्या इसको? पूरा का पूरा वीक डाल दे क्या PYQ वीक? पूरा का पूरा वीक कर दे क्या PYQ वीक? बढ़िया रहेगा ना? ओके ठीक है, वो करना है PYQ. लेकिन फिर ऐसा लगता है कि PYQ तो सब कराते हैं, PYQ तो इसलिए मिल जाता है आपको. फिर लगता है कि मैं क्यों ना करूँ, वो टाइम यूटिलाइज कर लूँ अच्छे सेट में. मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है. PYQ तो करना चाहिए, PYQ तो करना चाहिए. मेरी बात अलग है क्या? मेरी बात अलग है. ऋषभ से 42 क्या क्या मतलब ऋषभ? 42 कैसे, क्या क्या ब्रेकअप बता दे. 42 मतलब क्या? 42 मतलब क्या? ओके, और कुछ? करेक्ट है एक तरीके से, रॉन्ग नहीं है, राइट है. रॉन्ग नहीं है, राइट है. गाइस लास्ट में डिसअपॉइंट कर दिया ना. लास्ट में डिसअपॉइंट कर दिया ऋषभ. लास्ट में डिसअपॉइंट कर दिया बेटा. उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है बेटा. चेक दिस आउट. एक दो मिनट और आपको देता हूँ एंड देन विल डिस्कस दिस. ओके
Come on guys. अच्छा आप बताओ, यूनिट से मोर टाइम या शैल वी डिस्कस? करना है डिस्कशन या अभी सोच रहे हो, कर रहे हो, बना रहे हो, क्या कर रहे हो? दो केसेस बन रहे। आकाश नीड्स टाइम, बना रहे हैं, बनाओ, ठीक है। वेट करना है, ओके। वेट करना है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको 4 मिनट देता हूँ, ठीक है? कितना? 4 मिनट इस पॉइंट से। 4 मिनट होता है 240 सेकेंड्स, तो 240 सेकेंड्स मैंने दिया यहाँ से आपको। और ये रहा टाइमर, ये आ गया है टाइमर स्क्रीन के ऊपर। अमरेश, वेलकम अमरेश। एंड शैलेश भी वेलकम बेटा। Which of the following can be a possible sum of the scores of Shikhar and Steve? Of Shikhar and Steve. Come on, boys. Welcome, दर्शन। हाँ, जब मैं मॉक देता हूँ तब सॉल्व नहीं हो पाता है एक भी सेट। अच्छा, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? खुद सोचो ना, क्या क्या रीजन हो सकता है? अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, अगर आपको एनालिसिस करने आता है, अगर आपकी अच्छे खासे प्रैक्टिस है, तो सॉल्व होना चाहिए ना। अब इनमें से क्या भी क्या देखो, अभी ये मत बोला कि सर बेसिक पूरा कर लिया है, एडवांस सेट भी बहुत सारे कर लिए हैं और एनालिसिस स्किल भी अच्छे है, ये मत बोल देना। शैलेश देखो, बेसिक आपने मेरा किया है ना, मैंने आपको बार बार बोला है, सबको बार बार बोला है कि DILR में ना 3 फेज में प्रिपरेशन होना चाहिए, बेसिक, एडवांस एंड देन मॉक्स। बेसिक, एडवांस एंड देन मॉक। अगर आप बेसिक के बाद मॉक पे जंप करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, अगर आप बेसिक के बाद मॉक पे जंप करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। एडवांस सेट आपने कम से कम 300 लगाने हैं, 300, 300 विद प्रॉपर एनालिसिस, तब जाके थोड़ा सा फील होता है। बेसिक्स जब हम टॉपिक वाइज करते हैं ना, वी आर ओनली गेटिंग द आइडिया ऑफ द लैंग्वेज, क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, क्या लैंग्वेज है, केसेस बनाना सीखते हैं, ठीक है। बट एग्जाम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। आपको बहुत बहुत 2 3 4 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, पजल होता है। यू नीड टू हैव हैबिट ऑफ सॉल्विंग ऑल दोस सेट्स, आपको प्रैक्टिस चाहिए। बेसिक्स के बाद सीधा जंप करोगे, आपने मेरे पूरे बेसिक्स देख लिए, सीधा मॉक पे जंप करोगे, बहुत कम मार्क्स आएगा, प्रोवाइडेड अगर आपने केवल बेसिक्स कर रखा है तो। 4 सीढ़ी के बाद सीधे 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, 5वां 6वां 7वां 8वां सीढ़ी चाहिए, एडवांस सेट चाहिए। क्वांट में इजी है, क्वांट इज एन इजी टॉपिक, क्वांट इज एन इजी सब्जेक्ट, उसमें टॉपिक वेल डिफाइंड है, कंसेप्ट वेल डिफाइंड है, टॉपिक वेल डिफाइंड है और सब कुछ वेल डिफाइंड है। नहीं रहता है शैलेश, जो टेलीग्राम पे घूम रहा है वो सबसे आसान मटेरियल है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस इंस्टीट्यूट की बात ये बंदा कर रहा है, टी बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उसका मटेरियल जो टेलीग्राम पे घूम रहा है वो पूरा का पूरा बेसिक है और सबसे इजी मटेरियल है, वो अरुण शर्मा से भी इजी है, ठीक है। तो आप वो सॉल्व करके डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि हो गया मेरा प्रिपरेशन, हो गया मेरा प्रिपरेशन, हो गया मेरा प्रिपरेशन। अगर वो करने से पूरा प्रिपरेशन होता तो वो घूम नहीं रहा होता, बात मानो मेरी, समझो बात। अगर वो मटेरियल सॉल्व करने से आपका प्रिपरेशन हो रहा होता तो वो मटेरियल फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, बात समझो आप। सब कहां से उठाए? अरुण शर्मा में भी नहीं है, एडवांस सेट कहीं भी नहीं है, या तो कहीं इनरोल कर लो, नहीं तो फिर मॉक्स उठाओ कहीं के।
निषेध के सिन्हा में भी नहीं है, निषेध के सिन्हा भी बेसिक बुक है, पूरी को पूरी सॉल्व कर लो, बेसिक बुक है। क्या है शैलेश, क्या है आपके पास? बुक होगा ना जिसके ऊपर नंबर लिखा होगा SM100 ब्ला ब्ला ब्ला, SM1001901 या 2001 या 2101, ऐसा कुछ होगा ना सीरीज। ठीक है, वो सब बेसिक बुक है छोटू, मैंने 8 साल पढ़ा है क्या टाइम में। आई नो कि उनके बुक्स में क्या रहता है, उनके बुक्स में नहीं रहता है। उनका जो थोड़ा बहुत एडवांस तो होता है ना, वो एग्जाम के जस्ट एक महीने पहले वो बुलाते हैं, 10-12 क्लासेस देते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा एग्जाम लेवल से डिस्कस करते हैं। तो आप PDF कब शेयर करोगे? किसका पीयूष? मैं लिख रहा हूँ बुक, मुझे ना लगभग लगभग इस बार तो नहीं हो पाएगा। इसी बार सोचा था कि करूंगा, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। तो जैन तक रिलीज हो जाना चाहिए मेरा बुक, जैन तक मेरा बुक रिलीज हो जाना चाहिए। शैलेश, एडवांस सेट करने का केवल 2 तरीका है। एक, कहीं इनरोल कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है, अनअकैडमी कर लिया तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर मॉक उठाओ, जगह से, हर जगह से मॉक उठाओ। अगर आपको इनरोल नहीं करना है, सर खुद ही करना है, तो मॉक उठाओ, मॉक में मिलेंगे, और कहीं भी मत भागो इधर उधर। गुड इवनिंग। हाँ, यप, यस पीयूष। ब्रेकअप कर दिया 3111। कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? आपका टाइम फिनिश हो चुका है, पता है ना वैसे। कितने लोग ये सॉल्व कर रहे हैं अभी? व्हाट कैन बी द पॉसिबल सम ऑफ स्कोर्स ऑफ? कितने लोगों को डाउट आ गया है? कितने लोगों को डाउट आ गया है? चलो आ जाओ, सफिशिएंट टाइम था। देखो अगेन कैसे कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन पे। अगेन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रूबी, रूबी मतलब क्या? देखो छोटू, आ जाओ। ये एक चीज है ना, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, ऑटो करेक्ट, ठीक है। आप आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप के बहुत सारे आपको मिलेंगे वैल्यूज, मतलब ऐसे वैल्यूज वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या रहता है देखो छोटू, अच्छा, ऋषभ ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया था। ऋषभ क्या है आपका आया, बताओ जरा। बताना जरा, जो भी आपका थोड़ा, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपने करेक्ट कर लिया है वगैरह वगैरह, ऐसा फील आए। मीन वाइल गाइस, देखो ध्यान से, मैं सारे स्कोर्स लिख रहा हूँ, बस सारे स्कोर्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सारे स्कोर्स लिख रहा हूँ, 73, 53। देखो, रीडिंग सेंस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जितना बेटर रीड करोगे ना, उतना आपका सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ पीयूष, हाँ मेरे दिमाग में है, करते हैं बेटा। नप्स नहीं बेटा, ऋषभ रॉन्ग है छोटू, ऋषभ रॉन्ग है छोटू, ऋषभ रॉन्ग है। देखो ये तो हो गए वैल्यूज, ठीक है, ये हो गए वैल्यूज, ओके। 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए वैल्यूज। ये 5 इंडियन बैट्समैन है और 5। देखो आपके पास कितना डेटा है? केवल 4 डेटा है, केवल 4 डेटा है। सबसे पहला डेटा क्या है? रोहित मेड हाफ सेंचुरी बट वॉज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर। इसका मतलब क्या निकालेंगे? इसका हम लोग मतलब क्या निकालेंगे, बताओ। रोहित 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 हैज स्कोर्ड हाफ सेंचुरी। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है ना सर, रोहित हैज स्कोर्ड इधर 53 और रोहित हैज स्कोर्ड 59। यस सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, फर्स्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। सेकंड, the highest scorer of 73 was not from Australia. Okay, so this particular guy is Indian. ये जो भी है, ये इंडियन है। ये जो भी है, ये इंडियन है। बोलो यस सर। ये जो भी है, ये इंडियन है, करेक्ट। विराट स्कोर्ड मोर रन देन विराट स्कोर्ड मोर रन देन मोर रन स्कोर्ड बाय एनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर।
इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है? स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है कि विराट हैज स्कोर्ड इधर 73 और 59 और 53 और 43 और 37। करेक्ट। विराट का इसमें से कोई होगा? विराट पांचों ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है और पांचों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से ज्यादा विराट ने स्कोर किया है, तो विराट बॉटम 5 में तो होगा नहीं। विराट का इन पांचों में कोई एक स्कोर होगा। यस सर, बिल्कुल सर। चलो ठीक है, नाइस, वेरी गुड। दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ। द मैच एंडेड इन अ टाई, दैट इज बोथ टीम्स हैड स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ रन्स। ओके, टोटल बाय 2। यस, वेरी गुड। इक्वल नंबर ऑफ रन्स मतलब क्या? अभी टोटल रन्स स्कोर्ड कितने हैं बेटा, ये बताना। 7 5 12 12 17 17 21 24 27 29 30 31 32 320 3 3 6 6 6 9 6 15 3 18 25 26 29 38 45 46 320 366 हो जाएगा ना टोटल। ठीक है, टोटल रन्स कितने हैं? टोटल रन्स है 366। ओके, so India and Australia, both of them have scored equal number of runs. India is equal to Australia is equal to 183. Correct? बोलो yes sir, yes sir. Fine. अब देखो छोटो, हमारा ये भी यूज हो गया है, ये भी यूज हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास कोई डेटा बचा नहीं है, मतलब कलेक्ट करने के लिए डेटा बिल्कुल सब कुछ नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? हमेशा की तरफ अब जो मेरे पास कीवर्ड्स है, जो की पॉइंट्स है, वहां से शुरू करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं ना, हमेशा पूरी जिंदगी यही करते आए हम। तो ये पता है मुझे कि रोहित इज वन ऑफ 53 और 59, विराट इज वन ऑफ दीज। टोटल इंडिया का एंड ऑस्ट्रेलिया का इज 183 ईच, एंड दिस पर्टिकुलर गाय इज नॉट इंडियन। ओके, इफ दिस पर्टिकुलर गाय इज इंडियन, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया इज इंडियन। ओके, और इन दोनों में भी एक इंडियन है। बोलो यस सर, इन दोनों में भी कोई एक इंडियन है। मतलब टॉप थ्री में वी हैव एटलीस्ट 2 इंडियंस। यस और नो? टॉप 3 में वी हैव एटलीस्ट 2 इंडियन, एक रैंक 1 पे और एक ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अरेंजमेंट बेस्ड है क्या? अरेंजमेंट बेस्ड नहीं है। आपको क्यों लग रहा है अरेंजमेंट बेस्ड अनिमेश? ऐसा क्यों लग रहा है बेटा अरेंजमेंट बेस्ड? ये पजल की कैटेगरी में आ जाएगा, नंबर बेस्ड बोल सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, देखो, वी नो कि टॉप 3 में देर आर एटलीस्ट 2 इंडियंस। ओके, कैन देयर बी 3 इंडियंस इन टॉप 3? बताओ। हिट 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 नहीं, हिट नहीं, हिट हिट नहीं रहता है, हिट नहीं है बेटा, हिट नहीं है। लॉजिक से आ रहा है तो हिट कैसे हो गया? कैन देयर बी 3 इंडियंस इन टॉप 3? ठीक है, नहीं हो सकते ना, क्योंकि टॉप 3 को अगर आप ऐड करोगे, टॉप 3 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जा रहा है? 73 53 59 7 5 12 17 176 185 हो जा रहा है। 185 हो जाएगा 3 प्लेयर का ही, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। इंडिया हैज अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ हाउ मच? इंडिया हैज अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 183। मैक्सिमम क्या है? इंडिया हैज स्कोर्ड 183, तो टॉप 3 कैनॉट बी इंडियंस। टॉप 3 कैनॉट बी इंडियंस। अच्छा ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं ये। ठीक है, इंडिया 183, ऑस्ट्रेलिया 183। यप यप यप। अब देखो ना, 2 केसेस बनेंगे आपके पास। केस 1, केस 2, आपको दिख रहा होगा केस 2, एंड डोंट हेजिटेट। केस 1 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया के पास 73 कंफर्म है एक, करेक्ट, और देयर आर चांसेस कि रोहित कुड हैव स्कोर्ड 53। तो केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 अगेन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 73 कंफर्म है, आई डोंट नो हु इज दिस, एंड रोहित कुड बी 79। बोलो यस सर। पहले केस में रोहित को 53 ले लिया, दूसरे केस में रोहित को 59 ले लिया, करेक्ट, एंड टोटल इंडिया का इज 183। सो व्हाट इज द सम ऑफ रिमेनिंग 3? रिमेनिंग 3 का सम क्या है फर्स्ट केस में? दिस इज 126 126 24 एंड 33 57। रिमेनिंग 3 का सम 57 है ना? बोलो यस सर। ठीक है, चलो ना, अब देखो कि इनमें से
किसका सम 50, किन तीन वैल्यूज का सम 57 हो सकता है, ठीक है, किन तीन वैल्यूज का सम 57 हो सकता है, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर आपने 43 लिया, उन तीन में अगर एक 43 हो सकता है क्या, आप बताओ। 43 नहीं हो सकता ना, 43 को ले लिया तो फिर बॉटम टू भी लिया, स्टिल इट इज क्रॉसिंग 57, स्टिल इट इज क्रॉसिंग 57, तो 43 नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन, अच्छा सॉरी सॉरी एक मिनट, ये ऑलरेडी इंडियन है, ये ऑलरेडी इंडियन है, ये हम नहीं ले सकते, और ये नहीं ले सकते, 43 को नहीं ले सकते ना, ठीक है। चलो ओके, 37 अगर 37 को लिया, ठीक है, क्या हो गया, अगर 37 को लिया तो बॉटम टू को ऐड करते हैं तो स्टिल 57 क्रॉस हो जाता है, 37 भी नहीं ले सकते। 31 को लिया, 17 और 11 दोनों को ऐड किया तो भी 58 हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है ना, 31 भी नहीं आएगा, करेक्ट। 23 को लिया, अगर 23 को लिया, ठीक है, अच्छा बॉटम थ्री को ले सकते हैं क्या, आप बताओ, बॉटम थ्री को ले सकते हैं क्या, नहीं ना, बॉटम थ्री का एडिशन 57 से कम हो रहा है, मतलब 23 तो आएगा ही आएगा, एक 23 तो आएगा ही आएगा, 23 तो एक आएगा ही आएगा, तो 57 में 23 निकाल दो, 57 में 23 निकाल दो, कितना बच गया, 57 में 23 निकाला तो बोलो जरा, 57 में 34 बच गया ना, 57 में 23 निकाला तो कितना बच गया, 34, करेक्ट। अब इन 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 इनमें से किसी का सम 34 हो रहा है क्या, किसी दो का सम, इनमें से किसी दो का सम 34 हो रहा है क्या, नहीं ना, सो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, हम इंडिया को 183 कर ही नहीं सकते, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, केस वन इज एलिमिनेटेड। बड़ा था ना, ऐसा लग रहा था कि सर तीन वैल्यूज देखने हैं, कितना मुश्किल जाएगा, चलो ठीक है, केस वन इज नॉट पॉसिबल। अब इसी इसी लॉजिक से केस टू भी देखेंगे, आप इसी लॉजिक से केस टू भी देखेंगे, 53 प्लस 73 प्लस 59 ये कितना हो जाता है, 73 प्लस 59 इज 132, ठीक है, तो रिमेनिंग थ्री का सम मस्ट बी हाउ मच, 51, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 51, ओके, 73 इज कंसीडर्ड, 59 इज कंसीडर्ड, ओके, 53 इज नॉट एन ऑप्शन। 43 को ले सकते हैं क्या, अगेन नहीं सर, तीन का सम शुड बी 51, अगर 43 ले लिया तो फिर बॉटम दो को भी लिया, स्टिल इट विल क्रॉस 51। 37 ले सकते हैं क्या, नहीं सर, 37 भी लिया तो 17 एंड 11, 31 भी नहीं ले सकते फॉर द सेम रीजन, एंड अगेन बॉटम थ्री नहीं ले सकते, करेक्ट, तो 23 आएगा ही आएगा, यस 23 आएगा ही आएगा, वेरी गुड गाइस, 23 आएगा ही आएगा, सो 23 निकाल लो, इसमें बच गया कितना, 28। अब इनमें से किन दो का सम 28 है, या क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया मेरे पास, ऋषभ आपको दिखा आपका क्या मिस्टेक था, मतलब आपने है ना वो गलत लिखा था ना बेटा, ठीक है, तो दिस इज 23, 17 एंड 11, करेक्ट, एंड बाकी के ऑस्ट्रेलियन है, बाकी के ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन कौन से हो गए छोटू, 53 हो गया, 43 हो गया, 37 हो गया, 31 हो गया, 19 हो गया, करेक्ट। अब मुझे पता है क्या कि विराट हैज स्कोर्ड, विराट इज वन ऑफ दीज फाइव, ठीक है, विराट इज इधर 73, 59, 53, 43, 37, तो विराट का स्कोर क्या हो जाएगा, एक ही है ना ऑप्शन में मेरे पास, 73, या विराट इज 73 एंड दिस इज व्हाट वी हैव, खत्म। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ये टीम बना मेरे पास, ये टीम बन गया, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, नहीं वेरी गुड आप लोग, चलो आ जाओ। अब देख लो, which of the following could be a possible score of Steve and शिखर, okay, शिखर could be 23, शिखर could be 23, और 23 के साथ क्या क्या पॉसिबल है, 96 पॉसिबल है क्या, 23 के साथ 96 पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी वैल्यूज ऐड कर दो, 96 पॉसिबल नहीं है, 23 के साथ 42 पॉसिबल है क्या, 19, यस, एक केस पॉसिबल है, 23 एंड 19 पॉसिबल है, ओके, चलो 17 के साथ कुछ पॉसिबल है, शिखर का 17 लिया तो, शिखर का 17 लिया तो 96 नहीं हो पाएगा, 42 भी नहीं हो पाएगा किसी के साथ, शिखर का 17 लिया तो 37 भी नहीं हो पाएगा, 20 चाहिए, और 23 चाहिए इसके लिए, तो शिखर का 17 नहीं हो सकता है, शिखर का अगर 11 लिया तो 31 के साथ 42 हो रहा है, तो 42 एक और केस है, 11 प्लस 31, ओके,
सो दो केस पॉसिबल है। आउट ऑफ दीज 4 में केवल 42 हम बना सकते हैं दो तरीके से। आउट ऑफ दीज 4 हम 42 बना सकते हैं दो तरीके से। बोलो यस सर। आउट ऑफ दीज 4 हम 42 बना सकते हैं दो तरीके से। ओके चलो, ये एक हो गया। एंड क्या है आंसर दिस, ये आंसर करो। ठीक है, मैं स्कोर्स यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 73 59 23, 73 59 23, 17 एंड 11 था ना, और ये था मेरा 53 43 37 43 37 31 एंड 19। चलो होल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एंड इफ यू गाइस आर सेइंग डी, इफ यू गाइस आर सेइंग डी, तो बी स्पेसिफिक की डी में क्या, बी स्पेसिफिक की डी, इफ यू आर सेइंग डी तो बी स्पेसिफिक की एंड कमेंट बॉक्स में डाल दो, किसी को दिखता नहीं है। ठीक है चलो बोलो काव्या। अच्छा काव्या आप ही हो ना? ओके, जिससे मेरी बात हो रही थी आजकल में। ओके यू आर नॉट दैट। बोलो काव्या। नन ऑफ दीज। 34 अनिमेश बोल रहा है नन ऑफ दीज। प्रतीक बोल रहा है डी 54। ऋषभ बोल रहा है 54। ओके ओके मार्क कर दिया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर्स मार्क करने वाले बहुत लोग हैं वैसे। चलो नाइस नाइस, वेरी नाइस। यप आदि यू आर राइट बेटा। अच्छा देखो, I gave 5 MCAT of time, but even I didn't get to solve one question in DILR. एक भी नहीं। काव्या डू रीच मी आउट, एक बार बात करते हैं फोन पे। ठीक है, डू रीच मी आउट। थोड़ा डिटेल पे जाते हैं। ओके यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर ना? बोलो यस सर, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ बिल्कुल हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक देख रहे हो पिन कर रखा है, टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है। आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। देखो sorry guys, if x be the maximum possible difference between the runs scored by an Indian batsman and an Australian batsman, तो maximum possible difference कब हो सकता है? जब एक का मैक्सिमम ले लो दूसरे का मिनिमम ले लो। सो एक हो सकता था आप 73 और 19 पकड़ो, या फिर 53 और 11 पकड़ो। ठीक है, लेकिन गैप डिफरेंस ज्यादा कहां पर है? 73 और 19 में ना। तो मैक्सिमम डिफरेंस इज हाउ मच between an Indian player and an Australian player is how much? 54। ठीक है, चलो अब एक इंडियन बैट्समैन और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन में मिनिमम डिफरेंस देखना था। तो आप लोग ना केवल फिर वापस मैक्सिमम मिनिमम पे ही देख रहे थे, बहुत कम बच्चों ने देखा कि हाँ ठीक है। तो आप मिनिमम ये कर सकते हो ना, आप देखोगे तो एक का 17 है और एक का 19 है, एक का 17 और एक का 19 है। सो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस इज 2, and इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 52। आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 52। It was not D, it was not 54. It was not D, it was not 54, it was 52. Am I clear with this? Am I clear with this? Bolo yes sir. Am I clear with this? Bolo yes sir. ठीक है, चलो what could be the maximum runs scored by an Australian batsman? 53, 53 है ना? 53 है ना? हाँ 53 है। ठीक है, if the least run scoring batsman, इसका आंसर बता दो फटाफट। If the least run scoring batsman was neither Steve nor Shikhar, then the lowest score could belong to which of the following batsmen? The least scoring batsman Indian है, the least scoring batsman Indian है,
और ये डेफिनेटली कौन कौन नहीं है? रोहित नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, और शिखर भी नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए गिवन है, शिखर भी नहीं है। तो ये या तो दिनेश है या तो हार्दिक है, या तो दिनेश है या तो हार्दिक है। तो हु कुड बी? हु कुड बी? बताओ, हु कुड बी? आरन कुड बी? नहीं सर। क्रिस कुड बी? नहीं सर। दिनेश कुड बी? यस सर। आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज दिनेश। ओके, करना है एक सेट और छोटा सा, या फिर अब कल करें? बोलो। थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं वैसे भी। करना है या कल करना है? कर सकते हैं कल, करना है कल। ये स्टार्ट करते हैं, आ जाओ पोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोल स्टार्ट करते हैं, पोल में मेजोरिटी के साथ। करना है तो फॉल्स बोलो अगर अभी करना है। करना है तो फॉल्स बोलो, और अगर कल करना है, टुमारो करना है, तो ट्रू बोलो। ठीक है। नरसिम्हा, अभी तो कितने बज गए बेटा? एक बार देखो ना टाइम, 11:30 बज रहा है। ठीक है, सुबह 8 बजे से फिर क्लास है, मैं रखूंगा क्या? डू आई हैव एनी चॉइस? इस बार आई हैड नो चॉइस। ठीक है, चलो अब पोल स्टार्ट कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली मार्क कर दो। 15 सेकंड का पोल रहेगा, 15 सेकंड का पोल रहेगा। टुमारो करना है तो ट्रू मार्क करो। सर, मैंने आपके लास्ट ईयर की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, उसमें सर्कुलर की एक वीडियोस नहीं थी, उसमें आप शायद कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब बेटा कैसे मतलब? ओके, ट्रू 71%। देखो मतलब जनता ने ही बोल दिया है। ठीक है, मन की बात जनता जानती है, मन की बात जनता जानती है। गाइस, अब पहले तो आयुष बेटा, लास्ट ईयर सर्कुलर कब मैंने कराया था? जून जुलाई में किया था। उसमें क्या, कौन सा सेशन में क्या किया, मतलब याद नहीं रहता है ना, वो तो जगह पे हो जाता है जो भी है, जो भी डिस्कस करना होता है। मतलब अब जो बोल रहे हो ना, वो तिनके जैसा है, मतलब वो मेरे लिए ढूंढ निकालना इज लाइक हेडेक। पता ही नहीं मुझे, मतलब मैं चाह के भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। गुड नाइट आदि। देखो बच्चों, हाँ, अभी जो चल रहा है ना, नहीं मिस्टर ऑसम में एक दो अभी देखो, क्लासेस कल भी होंगी। क्लासेस कल कितनी होंगी? यूट्यूब का तो फिक्स होगा 8 to 10, आपको ही पता है, यूट्यूब फिक्स होगा 8 to 10। उसको छोड़ के 2 से 3 स्पेशल क्लासेस रखेंगे, और अब ना हम स्पेशल का टाइम फिक्स करेंगे, थोड़ा स्पेशल का टाइम फिक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा फिक्स अभी किया नहीं है आकाश, मतलब फिक्स किया नहीं है अभी, सुटेबल टाइमिंग देके फिक्स करेंगे, और फिर उसको रखेंगे पूरे सितंबर, उसको रखेंगे पूरे सितंबर। हाँ ऋषभ, कल वो लेकर आ जाऊंगा 8 बजे। ठीक है, कल कल वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और अब ग्रुप पे मैं डाल दूंगा बेटा। ठीक है, आज रात में प्लान करके ना, देखो थोड़ा सा जो प्लान हो चुका है यूट्यूब का, और बाकी मैं करता हूँ थोड़ा, मतलब एक एक स्लॉट फिक्स कर लेंगे अपना। ठीक है, चलो एंजॉय करो फटाफट। और सर, डीएलआर से रिलेटेड कहाँ पर बात कर सकते हैं? डीएलआर से रिलेटेड कहाँ पर बात कर सकते हैं? मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रुप में बात कर रहे हो ना? स्टूडेंट स्टूडेंट के ग्रुप में ना? गुड नाइट, सब लोग एंजॉय करो जाके। मेरे से बात करना है तो ये जो चैनल जो पिन किया हुआ है ना, इस पे आ जाओ, मुझे मैसेज ड्रॉप करो पर्सनली। इस चैनल में मैं एडमिन हूँ। बाय रुचि, इस चैनल पे आ जाओ, मुझे ड्रॉप करो मैसेज। चैनल पे आ जाओ, ड्रॉप करो मैसेज। चलो छोटू, एंजॉय। मीनवाइल, हैव अ ग्रेट डे, ऑसम, हैव अ ग्रेट डे बेटा।